हैं उत्तराखंड में कांग्रेस का 3 दिवसीय मंथन शिविर शुरू होने जा रहा है। उत्तराखंड से ये बड़ी खबर, ऋषिकेश में कल से शुरू होगा मंथन शिविर। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसको लेकर मंथन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव प्रबंधन को लेकर यहां पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि चुनावों को लेकर और प्रबंधन को लेकर चर्चा होगी। कमेटियों के सदस्य कोर कमेटी के सामने अपने प्रस्ताव रखेंगे, जिसके बाद विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की जाएगी। किस मुद्दों के साथ किस तरीके से मैदान में उतरना है उसको लेकर यहां पर तैयारियां। रोहित विक्रम सिंह जरा जानकारी के लिए संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, जिस तरीके से मंथन शिविर कांग्रेस का अब शुरू हो गया है, कांग्रेस लगातार मुखर है और बीजेपी को कहीं ना कहीं उत्तराखंड में मात देने की कोशिशों में है और इसी वजह से आज उनका ये मंथन, क्या कुछ जानकारी? मुस्कान, जाहिर तौर पर हम देख सकते हैं कि बीजेपी में किस तरह से बीएल संतोष, जो कि उनके राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, वो 3 दिवसीय उनका दौरा होता है। पहले तो संघ और संगठन की बैठक होती है, उसके बाद अगले दिन संघ, संगठन और सरकार तमाम मंत्रिमंडल के नेता बैठक करते हैं। बीएल संतोष, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है, उनको स्पष्ट निर्देश देते हैं कि राज्य सरकार की योजनाओं को प्रदेश तक जन जन तक पहुंचाएं और केंद्र सरकार की जितनी भी प्रधानमंत्री की योजना है उनको प्रचारित करने में कोई कोताही मंत्रिमंडल के तमाम मंत्री ना बरतें। और संगठन को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए थे और संघ के स्तर पर ही बातचीत हुई थी। अब कांग्रेस ने भी मंथन शिविर कल से प्रारंभ कर दिया है। कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत 1 अगस्त से कर दी है और 3 दिन के मंथन शिविर ऋषिकेश में होगा, जिसमें रोहित, कल होने वाले मंथन में कौन कौन से बड़े कांग्रेस के नेता शामिल होंगे और किस तरीके की तैयारियों को लेकर क्या मुद्दे कांग्रेस के हो सकते हैं, क्या प्रस्ताव हो सकते हैं? तो देखिए मुस्कान, कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं हरीश रावत, वो शामिल होंगे। कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी है देवेंद्र यादव और गणेश गोदियाल, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और तमाम वरिष्ठ नेता इस मंथन शिविर में शामिल होंगे। तमाम जो नए पदाधिकारी हैं उनको इस मंथन शिविर में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। तमाम समितियों के जो सदस्य हैं और तमाम जो उसके कर्मचारी हैं, उन सभी को मंथन शिविर में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। और राजधानी देहरादून, ठीक है रोहित, लेकिन अब देखने वाली अहम बात यह होगी कि इस मंथन में क्या कुछ मंथन कांग्रेस का होता है और किन मुद्दों के साथ कांग्रेस मैदान में उतरेगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 516 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਗਏ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 60,000 ਲੋਕ 332 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੈਬ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1100 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 192 ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज कई राज्यों में स्कूल खोले गए हैं, जिनमें से उत्तराखंड भी एक है और उत्तराखंड में स्कूल किस तरीके से खोले गए हैं, इस पर जरा जानकारी के लिए हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह संवाददाता देहरादून से जुड़ चुके हैं। रोहित, फिलहाल जिस तरीके से आज स्कूलों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं, किस तरीके से नियमों का पालन वहां पर किया जा रहा है और कितने बच्चे पहुंच रहे हैं? मुस्कान, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल प्रदेश में खोल दिए गए हैं और 6वीं से लेकर 8वीं तक के स्कूल 16 अगस्त से खोले जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण निर्देश विद्यालय शिक्षा विभाग के द्वारा ये दिए गए हैं कि सोमवार से शुक्रवार तक ये स्कूल चलेंगे और मात्र 4 घंटा चलेंगे और 2 दिन जो है सैनिटाइजेशन का काम होगा और बिना मास्क के किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मिड डे मील की जो व्यवस्था होती थी वो नहीं चलाई जाएगी और ये नियम जो है स्कूल और सरकारी स्कूल दोनों पर लागू होते हैं। तो यहाँ 2 चरणों में स्कूल खोलने का फैसला राज्य सरकार ने किया है। 9वीं से 12वीं तक के आज से खुल रहे हैं स्कूल, क्योंकि 5 दिन संचालित होंगे और 6वीं से लेकर 8वीं तक के स्कूल 16 अगस्त को खोलने का निर्णय लिया गया है। इसमें निजी और सरकारी स्कूल
तमाम स्कूल शामिल हैं। रोहित, सबसे आज से महत्वपूर्ण जिस बात यह है तरीके से कि स्कूल खोले गए हैं 9वीं से 12वीं की, बच्चों का क्या उत्साह उसमें देखा गया है? कितने प्रतिशत बच्चे जो हैं वो अपनी भागीदारी दर्ज करा रहे हैं शारीरिक रूप से, क्योंकि लगातार काफी लंबे समय से बच्चे घरों में थे और पढ़ाई उस तरीके से नहीं हो पा रही थी। मुस्कान, देखिए, अगर आज पहुंचने वाले शिक्षकों की बात करें तो बहुतायत संख्या में शिक्षक तो पहुंच रहे हैं, क्योंकि चाहे वो निजी या सरकारी स्कूल के शिक्षक हो, वो तो पहुंच रहे हैं, लेकिन जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या में काफी कमी है, क्योंकि ज्यादातर अभिभावक जो है अभी अपने बच्चों को विद्यालय भेजने से थोड़ा कतरा रहे हैं। और जहाँ एक तरफ राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा को प्रतिबंधित किया हुआ है, कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित किया हुआ है, तो तमाम ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनका ऑब्जेक्शन भी इस निर्णय को लेकर है। हालांकि ये निर्णय आगामी 27 जुलाई को ही, जो हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बाद आनंद फानंद में जो विद्यालय शिक्षण सचिव है राधिका झा ने, उन्होंने इसके गवर्नमेंट ऑर्डर जारी कर दिए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ हाईकोर्ट ने चारधाम और कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई हुई है, ऐसे में विद्यालयों को खोलना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बड़ी चुनौती है। अब ये देखना होगा कि अब जिस तरीके से सरकार ने फैसला लेकर स्कूलों को खोलने का निर्णय दिया है, ये कितना सही साबित होता है और कितने बेहतरीन तरीके से सरकार इनको खोलती है। बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड की भी जानकारी हमने आपको दी। वहां पर शिक्षक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन बच्चों का रुझान स्कूलों की तरफ अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि बच्चे भी उत्साहित हैं, लेकिन अभिभावक जो हैं वो भेजना नहीं जा रहे हैं, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में जो माहौल अभी है, लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, बारिश हो रही है, दैवीय आपदा, प्राकृतिक आपदाएं वहां पर आ रही है और कोरोना है। इस वजह से बच्चों को स्कूल में भेजना अभिभावकों के लिए अभी वो संतुष्ट इस पर नहीं है। इस वजह से अभिभावक अभी बच्चों को स्कूल में नहीं भेज रहे हैं, लेकिन फिलहाल शिक्षक वहां पर हैं, स्कूलों को खोला गया है। लेकिन पंजाब में भी हमने आपको जानकारी दी, वहां पर अभिभावक भी इतने संतुष्ट हैं और इसी के साथ बच्चे भी, वहां पर बच्चों में भी उत्साह दिखा और बच्चे जो हैं वो भी स्कूलों का रुझान कर रहे हैं और सीधे सीधे स्कूलों में बच्चे आ रहे हैं शारीरिक रूप से और तमाम जानकारियां दे रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हाँ, ये इतने दिनों बाद स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। काफ़ी मतलब जो चीज़ें हमारी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुई थी, अब वो हमारी हो जाएगी और स्कूल खुल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा डर तो हमें अंदर से भी है कि हमें अपनी सेफ्टी थोड़ा तो रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी थोड़ा एग्री नहीं कर रहे थे स्कूल आने के लिए, तो हमने बड़ी मुश्किल से मतलब उन्हें एग्री किया स्कूल आने के लिए। तो थोड़ा तो डर पहले से ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी भी मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि मुझे अपनी सेफ्टी रखनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मेरी तबीयत खराब होती रहती है वैसे देखा जाए तो, लेकिन मैं ज़्यादा बीमार नहीं पड़ती। थैंक यू। किस तरह के प्रिकॉशन आप लोग ले रहे हैं? ये तो है कि सुबह हम स्कूल आने से पहले अच्छे से सैनिटाइज किया हाथ, फिर मास्क लिया, फिर हम जब अपने गाड़ी में आते पर्सनल तो वहाँ से उतरने के बाद फिर हमारे पापा ने सैनिटाइज किया, फिर स्कूल में किया। फिर अब स्कूल में भी हमें पूरी सेफ्टी रखनी है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है, वो मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस रखनी है, बैठने में भी, बात करने में भी, और बाकी तो हम थोड़ा बहुत तो करेंगे ही। काफी समय बाद स्कूल आए, एक्साइटमेंट है? हाँ, बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि इतने दिनों बाद अपने दोस्तों से मिलेंगे, टीचर्स से मिलेंगे, मतलब फेस टू फेस मिलने में थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कैमरे में क्लास में जो होती है उतना नहीं हो पाता ना टीचर से कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ पे सामने सामने हो पाएगा और पढ़ाई भी हो पाएगी हमारी। पढ़ाई पे कितना फर्क पड़ा? अब तो पढ़ाई पे काफ़ी फर्क पड़ेगा, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस में नहीं हो पा रही थी, अब वो इसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा, मतलब जो हमें। थैंक यू। धन्यवाद। चलिए, तो अब आपको उत्तर प्रदेश का भी रुख बता देते हैं, स्कूलों में क्या कुछ रुझान छात्रों का है। अमेठी से राजकुमार जायसवाल संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्कूल से ही वो जुड़े हुए हैं और स्कूल के शिक्षकों से, बच्चों से वो बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राजकुमार, फिलहाल स्कूलों में क्या कुछ रुझान देखा गया अमेठी में, जिस तरीके से बच्चों के लिए आज स्कूल खोले गए हैं, क्या बच्चे वहां पर पहुंच रहे हैं? जी मुस्कान जी, आपको बता दें कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जो टीम 9 की बैठक की थी, उसमें यह दिशा निर्देश दिया है कि अब नए सत्र से जो है विद्यालय खोले जाएंगे। ऐसे में इस समय हम अमेठी जनपद के एक विद्यालय में हैं। यहाँ पे जो है कुछ बच्चे हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये जो विद्यालय खोलने का दिशा निर्देश दिया गया है, ये कहाँ तक उचित है और अभी तक किस प्रकार की पढ़ाई कर रहे थे। जी, क्या नाम है आपका? प्रयाग सिंह। जी, प्रयाग सिंह। ये बताइए किस क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में। 10th में। अभी तक किस प्रकार से पढ़ाई चल रही थी आपकी? अभी तक अच्छी पढ़ाई चल रही थी स्कूल, मतलब ऑनलाइन क्लास में, और अध्यापक लोग अच्छे से वीडियो बनाकर डाल रहे थे और
पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही है। पढ़ाई अच्छे से चल रही थी। क्या सिलेबस जो रहता था वो पूरा हुआ था? हाँ, सिलेबस तो अधिकतर पूरा कर दिए थे। थोड़ा बहुत जो अब ऑनलाइन क्लास चल रही है तो उसमें छूट तो ज़्यादा ही है, पर ठीक है। और ऐसे में क्या ये जो अब की बार क्लास खोला जा रहा है, स्कूल खोला जा रहा है, ये कितना उचित है? ये 90% उचित है। 90% उचित है। तो ये स्टूडेंट थे, यहीं पर हमारे साथ कुछ अध्यापक भी हैं। सर, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अमित कुमार सिंह। ये बताइए, आप एक टीचर हैं? जी बिल्कुल। तो ऐसे में विद्यालय खोलने का दिशा निर्देश हुआ है और किस प्रकार से तैयारी है विद्यालय? तैयारी एकदम बहुत अच्छे तरीके से है। विद्यालय को जो है पूर्ण रूप से योगी आदित्यनाथ जी को खोल देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। बहुत सारे गरीब तबके के बच्चे हैं जिनके पास अभी भी मोबाइल की व्यवस्था नहीं है, और यदि जिनके पास है भी तो वो गाँव दूर दराज में रहते हैं। नेट की कनेक्टिविटी की उतनी भी व्यवस्था अच्छे तरीके से नहीं है। इसलिए हमारा मानना है कि विद्यालय को जो है जल्द से जल्द खोलने का प्रयास किया जाए, जिससे जो शिक्षा व्यवस्था इतनी बदहाल हो चुकी है उसको सुचारू रूप से चलाने का कार्य आगे किया जाए। राजकुमार, देखिए बच्चे और अध्यापक जो हैं वो स्कूल में पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी भी जो खौफ है कोरोना का वो नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं बच्चों ने मास्क नहीं लगाया है। अगर इसी तरीके से रहा तो आगे स्थितियां और बदतर हो जाएंगी। बच्चों को आप समझाइए कि मास्क लगाना अभी भी जरूरी है, कोरोना अभी गया नहीं है। जी जरूर, कोरोना भी गया नहीं है, तीसरी लहर भी आनी है और ऐसे में हम तैयारी भी कर रहे हैं। प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयारी। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।